चलिए आज के हम बताने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक, प्रश्नावली 1.2 में थ्योरी इसका पहले हम बता चुके हैं, पार्ट 1 देख लेना। ठीक ना, उसमें से थ्योरी इसका बता चुके हैं। ठीक ना, जैसे इसमें थ्योरी है प्रश्नावली 1.1 में थ्योरी क्या है, थ्योरी देखते हैं, थोड़ा पूरा यहाँ लिख देते हैं थ्योरी। हाँ, क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक ना, अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते थे, 12 जैसे लिखा हुआ है 12 का अभाज्य गुणनखंड यानी लॉस ऑफ देंगे तो कितना होगा 2 6 2 3 ना, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 2 और गुना 3 ये होता था। और गुना 1 भी होता है, एक को यहाँ पे लिखो, एक को यहाँ पे, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये क्या हो गया 12 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, दूसरा है वो हो गया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF ना। LCM HCF आप लोग सब कोई पढ़ चुके होंगे। हाँ, जितना है मतलब जोड़ घटा गुना भागा जितना भी है बराबर के ई पार्टी जाएगा वो पार्टी क्या होगा नहीं होगा, बस। अब बाकी भाई ये दो सूत्र याद करो, बाकी भाई 1.1 बन जाएगा। ठीक ना, जितना भी अभाज्य गुणनखंड बता मतलब पहले बता चुके हैं थ्योरी में, ये वाला भी सूत्र लिखवा चुके हैं पहले। ठीक ना, ये दोनों से देखना इतने कटे से हम बना देंगे 1.1। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करते हैं ना। एक नंबर में कितना है 140, तो हम लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। चलो अभाज्य गुणनखंड 140 का कितना होगा, साइड में हम रब करते हैं ना, रब कर देते हैं, रब करने तो आता होगा। 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 बार में 70, 2 बार में 35, 3 नहीं 5 बार में 7 बचे 35। ठीक ना, कितना कितना गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये क्या हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, चलो 2 नंबर में कितना है 156, 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर ना, इसी को डॉट डॉट कर दिए। ठीक, चलो 156 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, लॉस करो कितना होगा 2 से दे देते हैं, कितना आ जाएगा 5 है ना, 14 7 1 8, 2 से 3 1 18 9, फिर 3 से 1 3, कितना आ गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ये क्या गया अभाज्य गुणनखंड। इसे अभाज्य गुणनखंड यानी कि गुना में लिख देंगे सबको अलग अलग करके, वही हो गया अभाज्य गुणनखंड। 3 नंबर, चलो 3 नंबर देखते हैं कितना 38 25, यही है ना 38 25 यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। चलो देखते हैं 38 25 कितना 5 से दे देते हैं, कितना बार में 5 से 7 पचे 35, 35 3 32, 6 बार में 32, 6 बार में 2 5 बार में। ठीक, फिर 5 से जाएगा कितना बार में 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 1 चल गया 15, 3 बार में 3 बार में, फिर जाएगा फिर से किससे 3 से देते हैं 12 1 13, नहीं जाएगा, किसी से नहीं जाएगा। अब किससे जाना चाहिए 3 से, कुछ गलत है क्या,
चलो देखते हैं। 38 25 5 से दिए, ठीक। 7 पचे 35, 35 3 32, 6 बार में 30, 6 पंचे 30 मतलब 30 बार में 2 25, 25 यानी 5 बार में, ठीक। 5 से दिए 1 बार में, अच्छा यहाँ 2 बच गया ना, ठीक 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 ठीक। चलो 5 से 1 बार में 2 बचा 26, 5 बार में, फिर 15 3 बार में, तब 3 बार में 15, 5 बार में 1 बार में 51, यानी कि फिर से 3 से जाएगा 17 में ना। चलो आवाज गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुना 3, अच्छा गुना 1 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17, ठीक। 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है 5005। चलो 5005 का करते हैं, कितना हो जाएगा लॉस है इसका, 5 से 1 बार में 0 0 1 ही ना। 1001 किसी से जाएगा, 11 से देते हैं, कितना 99, अच्छा 1, हाँ 11 बार में चल गया। 91 किसी से जाएगा, हाँ अच्छा 7 से दे तो 7 से चल जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 1 के 7 1 हाँ 13 से। चलो इसका आवाज गुणनखंड 5005 का आवाज गुणनखंड बराबर कितना आ गया, 5 गुना, अच्छा पहले 3 लिखा है, नहीं 3 नहीं है, 1 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। चलो 5 नंबर भी है क्या, हाँ है। चलो अच्छा डायरेक्ट लिखा गया ना यहाँ, 5 नंबर में 74 29 मतलब 7429 का आवाज गुणनखंड बराबर, जितना भी आवाज गुणनखंड दिए उसको मिटवा देते हैं ना। चलो मिटा दिए, ठीक ठीक ना। चलो 74 29 को कितना से दे सकते हैं, कितना दे सकते हैं, 17 से देते हैं। 17 34 37 51, 17 चौक 68, 17 चौक 68, 68 6 2 बार 60, 3 बार में 51 51 यानी कि 51 नंबर 60, 51 51 9 9 10 11 11 109 यानी कि 17 9 109, ठीक है 7 से, ठीक। उसके बाद किससे जाएगा, 19 से देते हैं, 19 का 19 38 38 38 38 यानी कि 5 बज गया, 5 और 7 3 बार में नहीं चलने नहीं दिया। कितना हो गया, 23, ठीक है। इसका कितना होगा, 1 गुना 17 गुना 19 गुना 23। चलो आवाज गुणनखंड सारा निकल गया। प्रश्नावली चलो प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर टोटल खत्म हो गया, इसके बाद 2 नंबर चलते हैं, ठीक। चलो आवाज गुणनखंड तो जानते होगा ना।
चलो अभाज्य गुणन का कई सब सूत्र याद रखेगा तो टोटल बन जाएगा, नहीं याद रखेगा तो नहीं बनेगा। 2 नंबर में क्या बोलता है, खत्म हो गया लगता है, पकड़ के रखो। क्या बोलता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। अच्छा चलो करके निकालते हैं। क्या निकालेंगे, HCF और LCM। चलो पहला क्वेश्चन दिया है 26 और 91 ना। चलो कुछ नोट्स लिखे हैं, क्या लिखे हैं, 26 होगा ना, 29 लिखा है, 26 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो गया, 2 गुना 13, 13 दूनी 26, एक भी हो सकता है, ठीक। 91 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 1 गुना 7 गुना 13, ठीक। अब लिखते हैं 26 और 91 का LCM बराबर, ठीक ना। LCM मतलब समझना, LCM मतलब कि टोटल, यानी कि सभी को लेना है, उसके बाद ये कॉमन है इसको भी लेना है, यानी सभी को लेना है, तो यानी 1 गुना 2 गुना 7 गुना 13, ये नहीं कि 13 भी लेना है इसको भी 13 लिख देना, नहीं, ये दोनों का कॉमन लेना है, ठीक ना। ये दोनों का जो कॉमन होगा कॉमन लेना है, और उसके अलावा जो कुछ बचेगा उसको भी लेना है। यानी कि हम लिख सकते हैं इस जगह पे कॉमन वाला भी लेना है, ठीक ना, कॉमन वाला लेना है, हाँ कॉमन वाला भी लेना है, उसके अलावा मतलब और सभी संख्या को लिखना है, ठीक ना। ये हम अपने मन से लिखे हैं, ठीक ना, सभी संख्या को लिखना है। इसमें देखो कॉमन वाला लिखे, कॉमन बोले कॉमन वाला लिख लिए 13, उसके बाद क्या बोले सभी संख्याओं को लिखना है। सभी संख्या क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 7 भी है, सबको लिख दिए। जितना होगा कितना होगा, 13 91 दूनी 182, ठीक ना। 26 और 91 का HCF बराबर, 26 और 91 का HCF अपने निकालेंगे। HCF क्या होता है, मतलब कॉमन, जैसे 13, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, यानी कि हम बोल सकते हैं कॉमन वाला ही चीज क्या होगा, HCF, जो कॉमन होगा वही HCF होगा, ठीक। अब हम यहाँ पे जांच करेंगे, ठीक ना, जांच बराबर, ठीक। जांच करते हैं, क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 26 गुना 91, दो संख्या जो था मतलब संख्याओं का गुणनफल, जो दो संख्या दिया हुआ था उसका हम गुणनफल करेंगे, कितना होगा, कितना हो जाएगा भाई, 2361, यानी कि 2361, ठीक ना। अब बोला है सूत्र, देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया है, HCF गुना LCM ना, दो संख्याओं का गुणनफल,
यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल है। एचसीएफ का मान कितना आया क्वेश्चन में, देखो एचसीएफ का मान 13 आया है, गुना एलसीएम का मान 162, और दोनों का जब गुना करेगा ना तो 2361 ही आएगा। यानी कि ई वाला जो संख्या हमको दिया हुआ था 2691 जो दिया हुआ था उसका गुना किए तो इतना आया, और फिर जो हमको सूत्र में दिया दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी दो संख्या जैसे बोलते हैं ना सूत्र में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, या दो संख्या यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये नहीं सोचना क्या वो नहीं लिख सकते, इसमें भी लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक। हाँ, दोनों का एलसीएम का मान यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है एलसीएम का मान 182 और एचसीएफ का मान 13, तो 13 गुना 182 दोनों को गुना करेंगे इतना ही आएगा, तो प्रूफ हो गया, यानी कि दोनों बराबर हो गए, यानी कि प्रूफ हो गया मेरा, जांच करके हम देख लिए। हाँ, इतना आ गया तो यानी कि इतना आ गया, यानी कि मेरा आंसर सही है, मेरा आंसर सही है। ये वाला क्या है, ये वाला आंसर, ये वाला भी आंसर ना मेरा सही हो गया, ठीक। चलिए इसी प्रकार हम 2 नंबर बनाएंगे, ठीक ना। सेम बनेगा 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर में क्या है, 2 का 2 नंबर में है 510 और 92 ना, 510 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बराबर करते हैं 510 का 2 बार में 2 बार में 1 11 5 बार में 1 10 5 बार में 5 से 5 बार में 1 बार में 3 से 1 बार में 2 1 7 बार में, ठीक। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 ना। अब 92 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, चलो करते हैं, 92 है ना, हाँ ठीक है। बेरानवे का करते हैं, कहाँ 92 का करते हैं 2 से 4 बार में ना, 4 बार में 1 6 बार में हो गया, ठीक। 2 से फिर 2 बार में 3 बार, उसके बाद नहीं जाएगा, यानी कि 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23 तो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। चलो अब क्या करने बोले थे, क्या निकालने बोले थे, हाँ 510 और 92 का एलसीएम ना। चलो एलसीएम बराबर, चलो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम यानी कि सबको लेना है, और जो कॉमन है पहले कॉमन बना ले लेते हैं। कॉमन क्या हो गया, 2 इसमें इसमें 2, यानी 2 हो गया, गुना 1 1 तो रहेगा, 1 1 गुना 1 लिखेंगे या वे नहीं लिखेंगे, बात बराबर होता है ना, 1 को नहीं लिखते, ठीक। चलिए 2 को कॉमन वाला लिख लिए, उसके बाद कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा तो बाकी बात जितना बचा उस सारा को सारा लिख दो, ठीक। यहाँ पे सारा लिख दिए, और नीचे वाला में इतना था सारा लिख दिए ना, 23। चलो 510 और 92 का HCF बराबर ना। अच्छा इसको गुना करके भी लिखना है ना। अच्छा गुना करके कितना आया था मेरा, 2346 0, ठीक ना। गुना करके देख लेना, हाँ हम तो गुना करके निकाल चुके हैं पहले, गुना करके निकाल लेना। HCF यानी कि कॉमन, यानी 2 कॉमन क्या आ गया 2, ठीक।
उसके बाद क्या लिखते थे, जांच करना है ना। चलो जांच करते हैं, जांच ना, जांच करते हैं। पहले क्या लिखते थे, संख्याओं का गुणनफल। चलो गुणनफल करो, संख्या क्या दिया था, 510 गुना 92। ये दोनों को जब गुना करते हैं तो कितना आता है, 46,920। गुना करके देख लेना, ठीक ठीक ना, 46,920। हाँ, और उसके बाद क्या लिखेंगे, पहली संख्या ना लिख करके हम लिखते हैं क्वेश्चन के अनुसार से, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। यही है, देख लो। हाँ, पहले HCF लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इधर लिखो या उधर लिखो, गुना में है किधर भी लिखेगा चलेगा। प्लस माइनस थोड़ा देखना है इसमें, क्योंकि इसमें जोड़ घटा नहीं ना है ना, इसीलिए तुम किधर भी लिखोगे चल जाएगा, ठीक ना। चलो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF। चलो इसमें भी दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया इसमें, ठीक ना। अच्छा, दो संख्याओं का गुणनफल इतना आ गया। अब यही मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM गुना HCF, तो क्या होता है, LCM में कितना आया था, 23 46 0 गुना 2। इसको 2 से गुना करो, 0 बार में 6 6 दूनी 12, 12 के 2 80 बरा 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46,920। इसमें भी 46,920 दोनों में सेम आ गया, यानी कि मेरा आंसर सही है। ये क्या है, आंसर सही है, आंसर सही है, ठीक है। चलो कितना नंबर, 2 नंबर कंप्लीट हो गया, 3 नंबर में ना। चलिए जहाँ 2 नंबर है वहां पे 3 नंबर कर देते हैं ना। और सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जहाँ 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 होती है संख्या है वहाँ पे दूसरा कुछ बैठाना है ना। चलो देखते हैं क्या बैठाना नहीं बैठाना है, देख लेंगे, ठीक ना। चलो देखते हैं। हाँ, क्या क्वेश्चन, 336 और 54 का ना, कितना, 54 का। 336 का अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे, 336 का 2 से 1 बार में यहाँ पे 13, 6 बार में 8, ठीक, 2 से 8 बार में 16, 4 बार में 2 से, फिर 4 बार में 2 बार में ना, फिर 2 से 2 बार में 1, यानी कि 3 से 7 या 21। तो क्या हो गया, पहला 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 2 4 को 2 2 4 को गुना 3 गुना 7, ठीक। उसके बाद किसका निकालना है, 54 का ना। 54 का निकालते हैं। 54 का कितना आ जाएगा, 2 से 2 बार में 7 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार ना। चलो लिखते हैं यहाँ पे किसका, अच्छा यहाँ पे 54 होगा ना, यहाँ पे अभी बाकी है। 54 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ जाएगा, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे 336 और 54 का एलसीएम यानी कि कॉमन क्या क्या रहा है, ये दो एगो दो तो निकाल लिए। चलो, और दो इसमें दो नहीं है, इसमें एगो 3 इसमें, एगो 3 इसमें, 3 भी निकाल लिए। अब बाकी बात क्या बचा मेरे पास, जो बचा ये सब जो टिक लगा है इसको नहीं उतारना है, बाकी बात जितना है टोटल उतार दो। जैसे इसमें 2 गुना 2 गुना जो बचा 2 गुना 2 यानी 3 टो था,
तीनों उतार दिए, उसके बाद 7 भी था ना, उसके बाद गुना, नीचे में क्या बचा था 3 गुना 3, एक को लिखे अथवा ना लिखे गुना करो, बाद बराबर ही होता है ना। चलो 336 और 54 का एचसीएफ भी तो बताना। अब देखो एचसीएफ क्या क्या मिल रहा था, 2 और 2, 2 भी मिल गया, और 3 और 3 भी मिला था, 3 भी मिल गया, यानी 3 दूनी 6। और इसको जब गुना करोगे, गुना कितना किए हैं हम, किए होंगे कितना किए हैं 3024, 3024। ठीक, टाइम बचाने के लिए हम पहले गुना कर लेते हैं, ठीक ना। 3024 आ गया, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या यानी कि 336 गुना 54 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 18,144, यानी 18,144 ना। चलो इसमें एलसीएम कितना निकला था, एलसीएम इतना 3024 गुना 6 करेंगे ना। बटना क्या कर दिए, अच्छा यहाँ पे है ना। चलो 6 चौक 24 के 4, हंसी बरा 2, 6 दूनी 12, 2 14 के 4, हंसी बरा 1, 0 और 1 हो गया, 6 का 6, 6 12, 6 18, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे 18,144, इसमें भी 18,144, यानी कि बराबर हो गया। तो हम प्रूव कर दिए, ये दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलो उतारते चलना सबको। 3 नंबर में क्या बोलता, अभाज्य गुणनखंड खंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अरे बहुत इजी है, कैसे, ये जो 3 नंबर बनाए हैं ना, जैसे बनाए हैं, मतलब 2 नंबर जैसे बनाए थे, यहाँ जांच करने बोला था, जांच नहीं करना है, ओनली यही तो रख देंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा, ओनली जो ऊपर वाला है वही आंसर होगा, ठीक। अब जांच करने वाला नहीं बनाना, अब जांच करने वाला नहीं, 3 नंबर में जो बोला है ना जांच करने नहीं बोला है, तो जांच क्यों करेंगे हम ना। चलो जी इसमें भी कर देते हैं ना, बिठाते हैं 3 नंबर बताते हैं। चलो 3 का 1 नंबर क्या बोला गया है, 12, 15 और 21 दिया था ना। 12, 15 और 21 का जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर ना। चलो निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। चलो 12 का निकालते हैं, 1 गुना 2 से देंगे 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, देखो 4 या 12 हो जाएगा। 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 1 गुना तो हो जाएगा, 3 से जाएगा 5 बार में, 5 या 15, ठीक है। 21 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना हो जाएगा, 3 से देंगे और 7 से, 7 या 21, ठीक हो गया। और क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है ना। तो लिखेंगे 12, 15 और 21 का एल, पहले एचसीएफ निकालते, एचसीएफ बराबर ना, एचसीएफ यानी कि कॉमन, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी कॉमन क्या हो गया 3, ठीक है। उसके बाद और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यानी ये आंसर हो गया, ठीक। 12, 15 और 21 का एलसीएम बराबर, चलो जो कॉमन था कॉमन वाला लिख दिए, ठीक ना, ई कॉमन था ना। उसके अलावा ऊपर वाला में क्या बचा, 2 गुना 2, उसके बाद क्या बचा
ऊपर वाला, इसमें क्या बचा 5 बचा था, इसमें क्या बचा था 7 बचा था, यानी टोटल सबको लिख दिए ना। अच्छा चलो LCM निकालते हैं। 7 बचे 35 ना, इधर 7 बचे 35 हो गया। 4 12 ना, 12 से गुना करो, बर पंचे 60 के 0 शिवराज 6 बर का 24 32 36 और 6 42 420, यही हो जाएगा आंसर। ठीक ना, यही हो जाएगा आंसर। 2 नंबर में क्या बोला है 17 23 और 29 का निकालना है। 17 23 और 29 का इसी में बैठाते चलते हैं ना, बैठा देते हैं इसी में। कितना लिखेंगे जी, कितना कितना है 17 23 29, 17 23 और 29। चलो यहाँ 17 बैठा देते हैं, यहाँ 23 बैठा देते हैं, यहाँ 29 ना। सेम प्रोसेस है, वही करना है। चलो निकालते हैं। एक गुना 17 का करेंगे तो 17 ही होगा मेरे ख्याल से। 1 गुना 23 का करेंगे तो 23 ही होगा ना, और 1 गुना 29 का जब करेंगे तो 29 ही होगा। 29 का देख लो, 29 का लॉस करोगे यही होगा। 29 का यदि लॉस करेंगे एक बार में 29 ही आएगा, 3 से तो जाएगा नहीं, 2 से भी नहीं जाएगा, तो यानी सेम टू सेम रह जाएगा ना। चलो यहाँ पे देखते हैं कितना का LCM निकालना, 17 23 और 29 का ना। 17 23 और 29 का LCM भी निकालना है। LCM यानी कि बराबर, बराबर क्या है एक है, एक है यानी एक आंसर ना। एक है कुछ नहीं है तो क्या हुआ, कुछ नहीं है तो क्या हुआ, एक एक है तो एक हुआ आंसर। और उसके अलावा क्या हो गया, जो कॉमन आया एक हो गया ना, कॉमन वाला, बाकी बात जो लिखा 17 गुना 23 गुना 29 ना। इसका हम किए हैं यहाँ पे 11,339, 11,339 आंसर। ठीक, चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया। 2 नंबर, 3 नंबर भी है, हाँ है 3 नंबर भी है। चलो मिटा देते हैं, जहाँ जहाँ पे संख्या लिखे हैं वो सबको मिटा देते हैं ना, तब ना वहाँ भरेंगे। चलो 3 नंबर, कॉपी में अगला अगला लिखते जाना, तुम लोग कहाँ से मिटवाएगा ना, कैसे जो कलम से लिखेगा उसको मिटवा नहीं पाओगे, हम तो मिटवा देते हैं, अलग अलग करके बनाना, ठीक ना। और प्रैक्टिस भी करना, संडे को टेस्ट है ना, संडे को टेस्ट देना, वो ग्रुप में सबको टेस्ट देगा। टेस्ट नहीं दोगे, डेली डेली टेस्ट होता है, टेस्ट दिया करो तब ना नंबर लाओगे बाबू। पढ़ोगे लिखोगे तब बनोगे नवाब ना। 29 से है ना, ओह 25 है, 25 है, 25 ये 8 9 25, ठीक है, ये 8 9 25, ठीक है। ये 8 का निकालते हैं, 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देख लो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। 1 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसमें 1 गुना 5 गुना 5, ठीक। मच्छर दिखाता है चलो कॉमन लेते हैं SC। अच्छा यहाँ पे लिखना 8 9 और 25 का HCF, 8 और 9 और 25 का LCM ना। HCF यानी कॉमन 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 कॉमन, कुछ नहीं है, कॉमन क्या है एक है, कॉमन क्या एक, एक लिख दिए, इसका आंसर एक हो जाएगा ना। और LCM में क्या होता है कॉमन, कॉमन वाला भी लिखना, अब प्लस जितना जितना बचा, जितना संख्या बचा उठो भी लिखना है ना। ऊपर में 3 गो 2 बचा था, नीचे में 3 गो उधर 2 गो 3 बचा है, और नीचे में 5 5 ना। चलो अब क्या करेंगे, देखते हैं 25 25 25 से 25 तिया 125, 25 तिया 125, यहाँ तक हो गया ना।
इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 तिया 24 गुना 24 करते हैं। 4 4 5 20 के शून्य हसीबरा 2, 4 दूनी 8, 2 10 के शून्य हसीबरा 1, 4 1 5, सही लिखे ना। 20 के शून्य हसीबरा 2, 4 दूनी 8, 9 10 के शून्य हसीबरा 1, 4 1 5, ठीक है। 5 दूनी 10 के शून्य हसीबरा 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 कम 2 0 0, 5 दूनी 10 के शून्य हसीबरा 1 3, यानी कि कितना हो गया 3000, राइट। ये हो जाएगा आंसर। यहाँ तक कंप्लीट। टोटल समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट भी चला देंगे। अच्छा डाउट उसी दिन संडे को ही डाउट कर देते हैं, ठीक ना, क्योंकि संडे को फ्री रहते हैं, संडे को फ्री होती हो जाएगा। हाँ आई क्लास पता है ना, फ्राइडे और सैटरडे, यानी गुरुवार शुक्रवार शनिवार मतलब चलेगा क्लास, और संडे को टेस्ट। और संडे को कब टेस्ट होगा, कब होगा टेस्ट बता देते हैं। सुबह रखते हैं ना, सुबह रखते हैं कितना 6 बजे रखते हैं, कितना 6 बजे AM, कितना 6 बजे AM को देना है, ठीक ना। जिसमें से यही सब जितना सारा है 1.2 तक कंप्लीट कर देंगे आज, अभी कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट करने के बाद ये इस टाइम को टेस्ट देना है। टेस्ट कब कहाँ से रहेगा, प्रश्नावली 1.1 और 1.2 से रहेगा। टेस्ट कहाँ से रहेगा 1.1 और 1.2, चलो लास्ट में बताएंगे, ठीक ना। चलो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब क्या बचा मेरे पास, 4 नंबर ना, 4 नंबर, अरे बहुत ईजी है। चलो बताते हैं इसको भी 4 नंबर। यहाँ पे सही गुना किए थे ना, गुना करके देख लेना, गलत किए लगता है हमको। 1800 आता है जी, 25 25 25 25, अच्छा 25 या 75 ही होता है ना। अच्छा 25 गुना 24, हाँ 1800, कितना 1800 है, ठीक 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 ठीक। ओहो यहाँ पे गुना कर चुके थे, इसीलिए लास्ट में देख लेते हैं आंसर कि आया कि नहीं। चलो यहाँ तक हो गया, 1800 ही आएगा, थे 125 नहीं होता, 75 होता, ठीक ना। चलो अगला, अगला क्या बोला है, HCF इतना 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 दिया है 4 नंबर में, 4 नंबर के HCF ब्रैकेट में दिया है 306 और कॉमा 657 बराबर 9 दिया है। LCM उसमें भी वही लिखा है 306 और 657 ज्ञात कीजिए ना, ये दिया है। चलो हम लिखते हैं कुछ, क्या लिखते हैं, दिया है, ठीक ना। हम लिखेंगे पहली संख्या बराबर, कितना दिया है 306, दूसरी संख्या बराबर कितना दिया है 657, ठीक ना। और फिर क्या दिया, HCF बराबर 9 दिया है, ठीक ना। अब सोचेगा 9 कहाँ दिया है सर, उसके बीच में घुसा दिया है, उसके बीच में ब्रैकेट भी तो दिया है, वो भी तो समझो। ब्रैकेट दिया यानी कि क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। HCF में भी देखो ब्रैकेट में सेम चीज दिया, यानी कि वो क्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो सूत्र तो वहां पता ही है, तो बैठाओ सूत्र में, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाता है, LCM गुना HCF ना। HCF का मान दिया ना, तो LCM का मान निकलेगा, देखो ना कैसे, पहली संख्या का मान 306 गुना 657 ना, 657
तो अब देखो एलसीएम निकालना ना, इसको गुना में पार्टी लाएंगे क्या हो जाएगा, क्या होगा बाबू, भगा में जाएगा, चलो भगा में चल गया। चलो अब कटाना है ना, 3 से कटाएंगे कितना बार में, 3 बार में, यहाँ से कटाएंगे 1 बार में, 0 2 बार में, ठीक ना, कट गया। फिर 3 से जाएगा, 3 बार में 1, ठीक है, ये भी चल जाएगा। 3 से कितना बार में, 3 तिया 9, 1 12, 4 बार में, ठीक है। ये दोनों का गुना करो, जो होगा वही आंसर, यानी 657 को गुना करना है 34 से ना, 7 का 7 14 7 1 7 4 28, 28 के 8 हंसी बरा 2, 4 5 20, 20 21 22, 22 के 2 हंसी बरा 2, ठीक है। 6 चौक 24, 24 25 26 ना। चलो गुना करते हैं, 7 का 21 21 के 1 हंसी बरा 2, 7 का 7 14 7 21 21 के 1 हंसी बरा 2, 5 तिया 15, 16 17 के 7 हंसी बरा 1, ठीक है। 18 1 19, ठीक ना। 8 हो गया, 3 हो गया, 6 12 13 के 3 हंसी बरा 1, 9 10 10 2 12 के 2 हंसी बरा 1 2, यानी कि कितना निकल गया मेरे पास, 22,338 बराबर LCM, ये हो गया आंसर। अब बोलिएगा सर ये बोला कहाँ हुआ, तो हम इसको उल्टा करके भी तो लिख सकते हैं, LCM बराबर 22,338 ना, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। चलिए आंसर मिल गया, कितना नंबर, 4 नंबर कंप्लीट। 5 नंबर देखते हैं, चलो 5 नंबर, 5 नंबर देख लेना, गुना भगा में जल्दी गलत हो जाता है, कभी कभी नया नया वीडियो बना रहे हैं ना, कभी कभी गलत भी हो सकता है। चलिए कितना, 6 नंबर में जोड़ घटा गुना थोड़ा देख लेना, ठीक ना। लेकिन आंसर हम मिला रहे हैं, आंसर मिल रहा है। हाँ क्या करना है, व्याख्या कीजिए, क्या नंबर, 5 नंबर ना, 5 नंबर बताना ना, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर बताना ना। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो यानी कि 6 पर n ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर में, माना, हाँ लेट बराबर, माना n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, उतना दूर नहीं लेते, 3 तक संख्या लेंगे, जो भी आएगा, ठीक ना। माने क्या है, n बराबर 1 2 3 4 मान रहे हैं, ठीक है। चलो मानते बैठाते, 6 पर पावर 1 बराबर 6, 6 पर पावर 2 बराबर 36, 6 पर पावर q ना, कितना आ जाएगा 216, ठीक है। 6 पर पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा 1296, हम बना चुके हैं, ठीक ना। चलो एक चीज देखा, क्या बोला है हमको, 0 पर समाप्त होता है, 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, ये सब क्या है, 0 है ना, 0 है गदवा, 6 है, क्या है 6 है, तो लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे इसीलिए, 6 पर पावर 1, 6 पर पावर 2, 6 पर पावर 3 और 6 पर पावर 4 से प्राप्त संख्या का इकाई अंक 6 है ना, तो क्या लिखेंगे, अतः 6 पर पावर n वाली संख्या कभी भी शून्य यानी 0 पर
समाप्त नहीं होगी ना। देखो ना, 0 पर समाप्त तो हो रहा है, नहीं ना हो रहा है, क्योंकि हर लास्ट में क्या आ रहा है, 0 थी 6 आ रहा है ना। 6 पर पावर n बैठाना, n का मान कुछ भी मान सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 मान लिए, जिसमें से बैठा पावर पर 1 बैठाते चले, आते चलता है 6 6 6, लास्ट में क्या आ रहा है 6 6 6, यानी कि 6 आ रहा है इकाई अंक, यानी कि समाप्त के किस में हो रहा है, 6 पर, और 0 पर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लिख दिए क्या, 6 पर पावर n वाली संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, चलिए 5 नंबर कंप्लीट। तो आते हैं 6 नंबर पर ना। 6 नंबर क्या कहता है ये पूछते हैं। 6 नंबर ना, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है ना। अच्छा, जांच करके बोलना है। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला है, भाज्य संख्या ना, ओ अभाज्य लिखा गया, भाज्य संख्या ना। अब भाज्य संख्या को किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या बोला है ना, हाँ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, देखो स्वयं, यानी कि लेते हैं हम 15, ठीक ना। 15 को यदि हम अभाज्य बोलेंगे तो कैसे बोला, स्वयं होते, स्वयं यानी 15 ना, और 1 के अलावा किसी और से भाग लग जाए, ठीक ना, उसी को बोलेंगे भाग। भाग कैसे लगा, देखो ना, इसकी दोनों के बीच में किसी और संख्या से भाग लगता है, 1 और 15 के बीच में, जैसे देखो 3 से लग रहा है, और किससे लग रहा है, 5 से भी लग रहा है, उसके अलावा नहीं लग रहा है, यानी कि बीच में भरा रहा है ना, यही बताया था ना। हाँ, थ्योरी देख लेना, मेन है थ्योरी, थ्योरी देखोगे तभी समझ में आएगा ना। चलो देखते हैं करके ना, भाज्य संख्या समझ गया ना, भाज्य संख्या किसको बोलता है ना। चलो देखते हैं करके क्या करेंगे। 6 नंबर, 1 नंबर देखो, 7 गुना 11 गुना 13, यही है, प्लस 13, यही है ना। चलिए इसको हम एक पद बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एक पद, ये द्वि पद ना। ये दोनों कॉमन क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा बताओ, 13 हो जाएगा, कितना होगा 13। 13 को जब कॉमन दिए तो इसमें क्या बचा, 7 गुना 11 प्लस 1 ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 13 11 सत्ते 77 प्लस 1 कितना हो गया, 13 गुना 78 ना। चलो 78 गुना 13 करेंगे, 13 अट्ठे 96, 1014 हम कर चुके हैं पहले, ठीक ना। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखो, क्या लिखना है, क्या लिखना है, 1014 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने सिखा दिए। 1014 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13 आएगा, करके देख लो, यही आएगा। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि 1014 ना, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या, 1014 का 3 गुना 13 गुना 13, ठीक ना, से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है, यानी कि इस सब से विभाजित हो जाता है 1014 ना। 1014 2 3 13 13, कॉमा देते चलते हैं ना, गुना नहीं देंगे, क्या देंगे, कॉमा देते हैं, ठीक ना। 2 3 और 13, अच्छा 2 तो 13 यानी कि 1 13 लिखेंगे, काम चल जाएगा ना।
लिख देते हैं 13 से विभाजित है, इसीलिए हाँ 1014 एक क्या है, भाज्य संख्या है। अब बोलेगा सर कैसे समझ में नहीं आया ना, समझ में कैसे नहीं आया, तो 1014 है ना। हम अब भाज्य संख्या किसको बोले थे, भाज्य संख्या एक और स्वयं यानी स्वयं 1014 उसके बीच से किसी से कटे तो कौन वाला से कौन वाला से भाग लगेगा, देखो 2 से होगा, 3 से होगा, 13 से होगा, ठीक ना। इसका बीच से भाग लग रहा है ना, बीच में भरा रहा है यानी कि भाज्य संख्या होगा, ठीक। थ्योरी याद रखेगा तभी है ना, ये दोनों के बीच में यदि कोई संख्या हो रहा है, ठीक है। और यदि 1 और 1014 ही सिर्फ होता यानी कि इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक ना। ओनली खाली एक और फिर जो स्वयं से भाग लग जाए उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या। लेकिन हमको क्या पूछा है, भाज्य संख्या पूछा है। तो भाज्य संख्या पूछा है तो भाज्य संख्या यानी बीच में भराना चाहिए कुछ कुछ, जैसे कि इससे भागा लगेगा, जो भी लगेगा भागा इसके बीच में भरा या भागा देने के बाद तो वही हो गया भाज्य संख्या, ठीक ना। स्वयं और स्वयं मतलब एक और स्वयं से के अलावा किसी से भाग लग जाए उसी को बोलेंगे भाज्य संख्या, ठीक ना। चलिए इसको मिटाते हैं, 1 नंबर कंप्लीट, 2 नंबर भी सेम है। चलो इस जगह मिटा देते हैं, यहाँ पे भी मिटा देते हैं, ठीक ना। इसको टोटल मिटा देते हैं, ठीक। क्वेश्चन क्या, हम दो को पॉइंट बना दिए उसका, ठीक ना। ऐसा नहीं बोलना क्या नहीं किए, क्या किए, 2 को पॉइंट बना दिए। इसमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, पॉइंट पॉइंट बाय एगो पद ही टोटल हुआ, एगो पद ही हुआ, ठीक ना। 2 को पद है, दोनों पद का क्या लिखेंगे, कॉमन, कॉमन क्या आ जाएगा 5। उसके बाद 7 गुना 6 गुना 5, अच्छा 5 नहीं होगा, 5 बार हो गया ना, 4 गुना 3 गुना 2, एक को लिखेंगे नहीं हो लिखेंगे चलेगा, और क्या देगा +1 ना। चलो 5, ये सबको गुना जब किए थे कितना आया था 10 8 +1 तो कितना आ जाएगा 5 5 गुना 10 9, आप 5 से 45 9 5 45 के 5 हंसी बरा 4 4 0 5 5045 ना, 5045 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5045 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या निकलेगा, देखते हैं क्या निकलेगा। 5045 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 बार में 1 बार में 0 फिर 0 हो जाएगा, 45 9 बार में, उसके बाद अलावा जाएगा नहीं जाएगा, यानी कि लिखेंगे 5 गुना 0 0 9, ठीक है। 3 से भी नहीं जा रहा है, 3 से जाएगा देखो ना, 3 1 10 फिर आ जाएगा 19 19 नहीं जाएगा। चलो ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखते थे 5045, 5045 जो है 5 और 1009 ना, 5 और 1009 से विभाजित है, इसीलिए क्या होगा 5045 एक भाज्य संख्या है ना, हुआ ना। देखो 1 और 5045 लिखेंगे, अब बीच में भराना चाहिए, फिर भराया क्या, यही तो भराया ना, 5 और 1009, इससे भी भाग लगेगा, ये बोला उससे भी भाग लगेगा ना। स्वयं और एक के अलावा किसी और से भाग लग जाए उसी को भाज्य संख्या कहते हैं, वही तो हम कर दिए ना। चलिए 6 नंबर कंप्लीट हो गया, 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर रे हो। चलिए 7 नंबर में क्या बोला है हमको,
साला खत्म हो गया इसमें। चलो 7 नंबर में क्या बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने, एक वृत्ताकार जैसा है ना, क्या है, एक वृत्ताकार के जैसा बोल रहा है। हाँ, तो बोलता है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, क्या बोला, सोनिया, हम लिख देते हैं सोनिया ना, आंसर डायरेक्ट लिखवा रहे हैं, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक ना। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, यानी रवि भी हो गया इसमें साथ में, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, यानी कि यहाँ से यदि स्टार्ट किया सोनिया और रवि, ठीक ना, स्टार्ट किया ना, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। हाँ, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभ स्थान पर पहुंचेंगे, यानी जब इधर से रवि, सोनिया और रवि दोनों जब चलता है, ठीक ना, दोनों जब चलता है तो पुनः इस स्थान में कितना देर में पहुंचेगा ना, यानी कि जब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, उसका मतलब टोटल उठी करके निकालेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, जो एलसीएम होगा वही आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं सोनिया को एक चक्कर लगने का समय ना, लगाने में समय में, अच्छा मैं लगा समय कर देते हैं बराबर, ठीक। कितना लगा था, 18 मिनट लगा था ना, मीटर नहीं समझना, इसको मिनट कर देते हैं तो लोग, मीटर है, मिनट कर दिए। और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना हुआ था, 12 मिनट, ये है ना, 12 मिनट। अब क्या लिखेंगे, अतः हाँ, मिलने का समय यानी कि यहाँ से जो स्टार्ट किया था फिर यहाँ के मिलेगा, तो कब दोनों मिलेगा, कब अथी होगा, तो दोनों का एलसीएम लेना, यानी कि एलसीएम क्या करना, एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। हाँ, 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा बताओ, 2 से जाएगा 9 बार में 6, 3 से 3 बार में 2, कितना हो गया, सही लिखे ना, हाँ ठीक है, 3 दूनी, अच्छा यहाँ लिख देते हैं ना, एलसीएम कितना, एलसीएम बराबर क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2, ठीक। तो इसको गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बड़का में जो भी बढ़तिया 36, ये हो जाएगा आंसर, ठीक ना। 36 क्या लगा था, मिनट ना, मिनट, यही हो जाएगा आंसर, ठीक। चलो ये चैप्टर समाप्त हो गया। कल संडे है तो यानी कि टेस्ट होगा ना, टेस्ट तो बता दिए, नहीं बताए तो समझना, 6 बजे होगा टेस्ट, वो भी AM यानी कि सुबह, ठीक ना। किस में चलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक ना, क्वेश्चन भेज दिया जाएगा। उसके बाद 6 बज के जितना मिनट 1 घंटा वहाँ पे बोल देंगे कि इतना घंटा तक एग्जाम है, और एग्जाम में क्या टेस्ट रहेगा, प्रश्नावली 1.1 और 1.2, ठीक ना, टेस्ट रहेगा, उस दिन लोगों को टेस्ट देना है।
टेस्ट नहीं दोगे कुछ बात नहीं, गलत हो या सही हो लेकिन टेस्ट दिया करो। जितना मिनट होगा तुम लोग को 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्या करने के लिए? ओनली अपलोड करने, मतलब सेंड करने के लिए, ठीक ना। सेंड का ऑप्शन खोल देंगे, वहाँ पे तुम लोग को सेंड करके भेज देना। जैसे फोटो है ना, टोटली 5 गो या 6 पेज जो भी होगा, 5-6 पेज तो नहीं होगा, मैक्सिमम 5 पेज होगा, नहीं तो 4 पेज। 4 पेज का फोटो तुरंत खींचो और सेंड कर दो हमको, ठीक ना। और कुछ नहीं करना, उसके बाद हम रिजल्ट बता देंगे, ठीक ना। हाँ, लेकिन नाम लिख देना कि फलना आदमी, मतलब जो भी नाम है फलना आदमी यहाँ पे भेजे हैं, ठीक ना। अब 5 मिनट का, मात्र 5 मिनट का टाइम देंगे पूरा, मतलब जैसे कि 1 घंटा का ना, 1 घंटा पूरा हो गया, उसके बाद 5 मिनट का टाइम देगा तुम लोग को सेंड करने का। किस में? व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक ना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पे तुम लोग जाके फॉलो कर लो, मतलब फॉलो या क्या बोलता है उसको, जो भी बोलो, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद उसके बाद टेस्ट दो। टेस्ट नहीं दोगे तो कहाँ से निकाल पाओगे, ठीक ना। टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट दिया करो, ठीक। ये चैप्टर खत्म हो गया। तो अगला दिन से पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? 1.3 ना, 1.2 खत्म हो गया, 1.3 बताएंगे। चलो, आज के लिए क्लास इतने तक। यदि अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक ना। चलिए, ठीक है, थैंक यू।